उठो ए मोमिनो, माह रमजान आया, अल्लाह की रहमत का साया, मौजन ने ये फरमाया। उठो ए मोमिनो, माह रमजान आया। सब दोस्तों को, बहनों भाइयों को रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला ये रमजान गुजरेगा, आपके दर से कोई, यानी जो तुम्हारा दर है उस दर से गरीबी रोती हुई जाएगी। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माह रमजान वो महीना है जो जिसके बारे में फरमान है कि ये गिनती के दिन है, इस तरह चले जाते हैं जी। 70 नेकियां मिलती हैं एक नेकी करोगे, और एक गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह मिलेगा। यानी अल्लाह ताला सब, यानी हर अहले ईमान का रिज़्क बढ़ा देते हैं। फिर देखो कि आप देखो आम दिनों के अलावा, यानी इन दिनों में हर बंदा के दस्तरखान पर एक से ज्यादा चीजें। तो फिर इससे साबित हुआ कि छमा छम रब की रहमतें बरसती हैं। तो दोस्तों, इस महीने में एक सदका आपको बताता हूं। 2 चीजें, यानी मैंने थंबनेल पर लिखा है ना कि 2 चीजें जेब में रख लो। इससे मुराद ये है कि इनको पकड़ लो। इस महीने में इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे। देखो, मैं एक बात बताऊं, अगर आप कोई अपनी तरफ से किसी को सदका कर देते तो आप उस पर एहसान नहीं करोगे। अल्लाह ने तो वैसे ही वादा कर दिया है, रिज़्क बढ़ाना है मैंने, आपको अल्लाह ताला वसीला बना देगा उसका, जिसको आप दोगे। तो लेकिन इसके बदले अल्लाह ताला की ज़ात आपको क्या देगी? हमेशा तुम्हारा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी यानी जो पाँव है ना, इनको कामयाबी पकड़ेगी, यानी कामयाबी इन कदमों को चूमेगी तुम्हारे। और जिंदगी में अगर तुम नाकाम हुए ये अमल, और ये रमजान की भी बात नहीं है, पूरी जिंदगी अमल करके देखो इंशाल्लाह। अगर तुम जिंदगी में नाकाम हो जाओ, मेरे मुंह पर थूकना, तुम देख लेना कि अगर तुमको 50 लाख भी जरूरत है तो रब तुम्हें देगा इंशाल्लाह। 2 चीजें ऐसी हैं जो तुम अपने पास रखो। रखने से मुराद ये नहीं है कि जेब में डाल लो, नहीं, जेब में भी आपने डालनी है, लेकिन यानी इन पर करबंद हो जाओ, इन पर अमल करो। इंशाल्लाह ताला तुम जो मांगोगे, दुनिया भी तुम्हारी अच्छी होगी और इंशाल्लाह आखिरत भी अच्छी होगी। तो अब ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, अमल बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है, एक लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 2 चीजें, ठीक है जी। मेरे दादा हुजूर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह के वली थे, अल्लाह ताला के वली थे और दरवेश शख्स थे। उनकी जेब में कोई वक़्त ऐसा नहीं होता था कि वो चीज़ ना हो, है जी। और जब तक वो जीते रहे उनकी ज़िंदगी बादशाहों की तरह थी। और याद रखिए, बादशाह उसको नहीं कहते कि जो इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाए, पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए, है जी, ये नहीं होता। बादशाह वो होता है जो मन का मौजी होता है। बादशाह वो होता है जो चाहता है वो करता है, और अगर किसी से वो उसने करवाना है तो वो किसी से भी करवाता है। बादशाह यही होता है ना, यानी कि कभी उसको कमी नहीं लगती, कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावन दी, है जी। तो मेरे दादा हुजूर जब फोत हुए तो फिर मुझे पता चला। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो रमजान का ये मुबारक जो महीना चल रहा है, इसमें आपने अपने पास रखनी है। इंशाअल्लाह ताला खुद आप देखोगे कि ईद जब आएगी, ये रमजान गुजर जाएगा तो वो ईद और ही किसी किस्म की होगी। उस ईद पर आपकी ईद हो जानी है। कभी कभी ऐसा, वैसे लोग कहते हैं कि ईद बच्चों की होती है। बड़े बड़े बेचारे, कोई सो रहा है, कोई अपने किसी काम में मशगूल है, कोई घर में है, बच्चे फिर रहे हैं, टुर रहे हैं, कपड़े रंग रंगीले पहने हुए हैं। लेकिन अगर आप बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं ना, तो आपकी इस बार वाकई सही ईद होगी। अमल क्या है कि 2 चीजें, एक तो ये लोहे कुरानी आपको नजर आ रहा है तावीज, इस पर क्या लिखा है ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोहे कुरानी
अपने पास लिख लो, खुद लिखना है। ये आपको नजर आ रहा है, इसको लिखकर अपनी जेब में रखो। और आज के बाद यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, जितनी आपकी इस्तिताअत है रोज करना है। रोजाना 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितनी इस्तिताअत है, 1000 रुपए। अब अगर 10 रुपए ही है तो 10 रुपए, 10 रुपए पर सूरह अल कौसर को 11 बार पढ़। क्या कर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ठीक हो गया। इसको 11 बार पढ़ो। 11 बार पढ़ने के बाद नोट पर, ये 10 का नोट नजर आ रहा है, या आपकी इस्तिताअत है जितने भी आप दम कर सकते हैं, इस नोट पर दम कर दो और इसके बाद उसको जेब में रखो। दो चीजें आपने रखनी है। एक ये तवीज जो है, ये आपको नजर आ रहा है, लोहे कुरानी, इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये लिखना आपने खुद है। और अगर कोई नहीं बेचारा लिख सकता तो किसी से भी लिखवा सकते हैं। आपने लिखकर ये अपने पास रखना है और 10 का नोट जेब में रखो। और बाहर जब भी निकलोगे इस 10 रुपए को किसी भी गरीब बंदे को, लेकिन कारोबारी फकीर मांगने वाला नहीं, जो वाकई हकदार है उसको दो। और साथ ही जब उसको दोगे ना, इससे पहले एक और नोट पर 11 बार सूरह कौसर दम करके वो पहले जेब में रखो। और पिछला जो नोट है वो आप उस किसी भी जरूरतमंद को दे दो। अब अगले दिन यानी रोजाना एक 10 रुपए का सदका करो, जो एक दिन 24 घंटे आपकी जेब में रहे। याद रखिएगा ये बात, ये बहुत बड़ा मैं अमल आपको बता रहा हूं। जो मानता है उस पर कट करेगा, जिसको नहीं यकीन उस पर कट नहीं करेगा। यानी कि मिसाल है, आज मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अभी चांद नजर आया रमजान का, एक नोट दम किया, आपने जेब में रख लिया। अगले दिन असर के वक्त आप या जोर के वक्त उसको दे दो, लेकिन देने से पहले गरीब को एक और नोट बनाओ जो आप जेब में रखोगे। और बनाओगे कैसे, उस पर 11 बार सूरह अल कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़कर दम कर दो और फिर वो जेब में रख लो उससे अगले दिन देने के लिए। और एक तवीज, ये लोह कलम कहा गया, इसको लोहे कुरानी कहते हैं, लोहे कुरानी। ये अपने पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ लिखकर अपने पास रख लो। और ये एक ही बार लिखना है। नोट पर, 10 के नोट पर रोज दम करो और जेब में डालो और अगले दिन किसी बेबस और गरीब को दे दो। और ये जो लोहे कुरानी है, ये एक ही बार दम करके अपने पास रखो। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि जब रमजान गुजर जाएगा ना, तो आपकी 2 बार ईद होगी। एक तो ईद जो आपकी अल्लाह ताला की तरफ से अता है, और दूसरी ईद भी अल्लाह की तरफ से अता होगी। तुम्हारी मुश्किलात, परेशानियां हवा हो जाएंगी, चली जाएंगी इंशाअल्लाह। और ये अमल रमजान की बात नहीं है, आप ये अमल करते रहो, जारी रखो, इंशाअल्लाह कभी तुम्हें कमी ना लगेगी। और खासकर जुमेरात के दिन, ठीक है ना, जुमेरात के दिन कुछ ना कुछ बच्चों में मीठा बांटा करो। सूरह इखलास को 100 बार पढ़ के ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 100 बार पढ़ के मीठे पर, काफी अच्छी क्वालिटी की पर दम करके बांटा करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हर हाजत अल्लाह पूरी न सिर्फ फरमाएगा, बल्कि तुम्हारी परेशानियां भी हवा हो जाएंगी, माफी मांगकर चली जाएंगी। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।